अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइलम मोलस्का स्टार्ट करते हैं। हम उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे और वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फाइलम मोलस्का जो है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? स्नेल्स, जिनको गूंगे कहते हैं, आपने वो अक्सर दरख्तों पे देखे होंगे। स्लग, सीपियाँ, बाइवैल्व लैम्स और सेफेलोपोड वगैरह इसमें आते हैं, जिसमें ऑक्टोपस आते हैं। इस फाइलम में 50,000 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ मौजूद हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट जो एनिमल है, यानी जियांट स्क्विड, वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल है वो है जियांट स्क्विड। मोलस्क में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानवर इसमें आपको मिलते हैं। सारे के सारे मोलस्क जो हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सिलोम उनके पास प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री वो शो करते हैं और ज़्यादातर के पास एक शेल भी होता है। जैसे गुंगा या स्नेल आपने देखा दरख्तों पे, उनके ऊपर एक छोटा सा राउंड सा जो है ना वो शेल आपको नज़र आ रहा होता है। बॉडी की अगर आप बात करें तो अक्सर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो एपिथेलियम आउटर लेयर है वो क्या करती है, एक इन्वेलप सा गुलाब सा डिवेलप करती है, जिसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, और मेंटल जो है, मेंटल अपने ऊपर एक शेल को सिक्रेट करता है। यहाँ पे ये इसकी डायग्राम है कि ये आप समझें कि जी, इनकी जो एपिथेलियम है, यानी इनकी बॉडी की आउटर लेयर है, वो अपने ऊपर एक गुलाब सा बना लेती है, जिस लेयर जैसे ये मेंटल है। ठीक है, तो मेंटल लेयर बाद में कैल्शियम की एक और लेयर अपने ऊपर सिक्रीट करती है, जो इसका शेल बना देती है। तो ये जो शेल है ना, ये भी मोलस्क की कैरेक्टर है। लेकिन ये पुराने मोलस्क जो एंशियंट मोलस्क थे, उनमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो अब इनमें एवोल्यूशन हुई और न्यू ग्रुप्स बने, उन्होंने जो है ना वो शेल जो है उनको रिड्यूस कर दिया। ये शेल प्रोटेक्टिव तो है, लेकिन ये एक हैंडीकैप है टू लोकोमोशन के। ये चलने फिरने में बहुत मुश्किल जो है ना वो उनको पेश आती है, क्योंकि उसका अपना एक वेट होता है शेल का। तो इसी वजह से जितने भी एक्टिव मोलस्क हैं, वो मोलस्क जो मूवमेंट जिनमें ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर लॉस या तो कम्प्लीटली शेल खत्म हो गया या बहुत छोटा हो गया। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रेश वाटर में भी नजर आते हैं, मैरीन में भी नजर आते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होते हैं जैसे लैंड स्नेल वगैरह। बॉडी में सेगमेंट मौजूद नहीं होते, बॉडी बहुत ही सॉफ्ट है और हेड एक यहीं से आप देखें तो 3 हिस्सों में जो है ना इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया। एक तो ये इनका हेड है, उसके बाद ये जो इसका रीजन है ना, ये है इसका फुट, और ये जो सेंटर में आपको यहाँ पे कैविटी नजर आती है ना, यहाँ पे यूं करके इनके सारे विसरल ऑर्गन जो इनकी बॉडी के काम वगैरह करने के लिए, डाइजेशन के लिए जितने भी ऑर्गन नेसेसरी होते हैं, वो इस कैविटी में एक मैस सा बना के ना यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसे कह रहे हैं कि ये विसरल मैस है। विसरल मतलब जो इनके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो एक मैस बना के यहाँ पे मौजूद है। और इस विसरल मैस के ऊपर अगर आप देखें तो मेंटल जो है वो एक शेल सिक्रीट कर देता है। उसके बाद इनके दरमियान एक कैविटी मौजूद है जहाँ पे गिल्स होते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात की गई है, वो है रेड्यूला। तो यहाँ पे एक हॉर्नी टीथ रखते हैं। यहाँ पे जो इनका माउथ है, यहाँ पे इनके ना जैसे हमारी जुबान है, इसी तरह इनकी जो जुबान है उसे रेड्यूला कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे ना इसके ऊपर ये दांत होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि ये जब पत्ते वगैरह खाए तो उसको वो तोड़ ले आराम से। तो इनकी जो टीथ है वो कैसी होती है कि उसके ऊपर सॉरी, इनकी जो टंग होती है, टंग लाइक रेड्यूला मौजूद होती है, जिसके ऊपर टीथ होते हैं। आगे इनकी बॉडी की बात करें तो कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी और ये सारे सिस्टम कॉम्प्लेक्स इनमें मौजूद हैं, क्योंकि अब ये वेल डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग वाली गट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नेफ्रीडिया है। इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच एनिमल्स कंटेन ब्लू कलर्ड ब्लड, कि कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास ब्लू कलर का ब्लड होता है, वो है मोलस्क। ठीक है, तो इनमें एक्सेप्ट फॉर सेफेलोपोड द सर्कुलेटरी सिस्टम सिलोम इनमें डिवाइडेड होती है साइनसिस में। हार्ट यहाँ पे जस्ट ये है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लू इन कलर, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं तो इनके अंदर हीमोसियानिन होता है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोसियानिन किन में मौजूद है, हीमोसियानिन किस कलर का होता है, या फिर हीमो जो ब्लू कलर का ब्लड है वो किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। तो इस हवाले से ये जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपने याद रखना है कि मोलस्क जो है उनमें हीमोसियानिन प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर इनके जो ब्लड का पिगमेंट है वो ब्लू होता है। गैसेस एक्सचेंज मोस्टली गिल्स के जरिए हो रही होती है इनमें। नर्वस सिस्टम में 3 जो है ना वो गैंग्लिया हैं, और लोकोमोशन इनकी इस फुट के जरिए होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बना के दिखाया है। ज़्यादातर जो है वो इनकी बहुत स्लो मूवमेंट होती है, क्योंकि इनके एक तो ऊपर शेल है, और लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि जो फास्ट ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं वो जो है उनमें शेल मौजूद नहीं होता। सेक्सेस इनमें सेपरेट और ट्रोकोफोर लार्वा इनमें मौजूद होता है। 3 की जो है ना क्लासेस यहाँ पे डिस्कस की है, वैसे इनकी 6 क्लासेस हैं। तो गैस्ट्रोपोडा पहली है, जिसमें बॉडी एसिमेट्रिकल होती है और एक कॉइल सा शेल इनमें मौजूद होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप को, जैसे कछुआ है ना अपने शेल के अंदर चला जाता है, इसी तरह वो भी अपने शेल के अंदर अपनी बॉडी को विड्रॉ कर लेते हैं। और इनमें आपने जो याद रखी है ना वो इनकी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ना इनमें अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि हेलिक्स क्या है। हेलिक्स एक गार्डन स्नेल है। ओके, ये आपने याद रखना है। हेलिक्स एस्पर्सा एक गार्डन स्नेल है। लाइमेक्स जो है वो एक स्लग है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद है क्लास बाइवेल्विया, इसमें ये सिपियाँ वगैरह आ जाती हैं। एक्वाटिक मोलस्क है और बॉडी कंप्रेस हुई होती है। आपको पता है सिपी कैसी होती है? अगर आपने देखे जो शेल मिलते हैं तो वो 2 यूं प्लेट्स की फॉर्म में होती हैं, और प्लेट्स जो है ना वो अब यहाँ से तुमसे बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे डायग्राम भी नहीं है। अगर आप देखें, अगर इंटरनेट पे भी देखें या वैसे भी आपने देखी हो, तो वो 2 प्लेट जैसे आपस में जुड़ी हों उसी तरह जुड़ी होती हैं, और प्लेट की तरह ही ओपन होती हैं, बस दरमियान में उनके जोड़ होता है। और यहाँ पे एग्जांपल्स अगर आप याद रखें तो मैरीन मसल्स को मेटाइलस कहते हैं। एनोडोंटा आपने याद रखना है कि एक फ्रेश वाटर मसल है। ये अक्सर जो है ना एमसीक्यूज में आता है, और ऑस्ट्रिया ऑयस्टर को कहते हैं।
क्लासेस भी याद रखनी है कि किस क्लास से बिलोंग करती है, क्लास बाइवेल्विया से तीनों बिलोंग करते हैं। सेफेलोपोडा, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मैंने आपसे बात की कि मोस्ट एक्टिव होते हैं, इनमें हेड होता है और इनमें शेल बहुत कम मौजूद होता है। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा, ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होता। तो इसमें जो है वो मेंबर्स जो हैं इनमें ये सारी स्पीशीज एक्वाटिक होती हैं, शेल बहुत कम होता है या बिल्कुल बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है, हाईली डेवलप होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स और बहुत एक्टिव होते हैं स्फेलोपोड्स। तो इसमें लॉलीगो आ जाता है जो एक स्क्विड है, सीपिया आती है जो एक कटल फिश है, और ऑक्टोपस इधर आ जाते हैं। ये जो स्नेल है जिसकी मैं बात करी थी कि ये आपने अक्सर दरख्तों पे देखा होगा, ये ऑक्टोपस आ गया, ये लैंड स्नेल आ गया, ये मसल्स, ये वाटर स्नेल है, ये लैंड स्नेल है, और ये स्लग। ठीक है, तो इनके जो एग्जांपल्स हैं और इनके ये कॉमन नेम क्या है ये आपने याद रखने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो वैसे तो मोलस्क जो हैं वो हमें खुद तो कोई डायरेक्टली वो ख़तरा नहीं है इनसे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे कि ये हमारे जो है ना गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, फसलों को तबाह कर देते हैं। टेरिडो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेरिडो क्या है, एक शिप वर्म है। शिप वर्म इनके बहरी जहाज़ जो होता है ना उसका एक वर्म है, उसको डैमेज करता है, उसके पार्ट्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो उनको नुकसान दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि जो सी फूड है वो खाई जाती है, क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स वगैरह को खाया जाता है पूरी दुनिया में। ऑयस्टर्स को एक बहुत ही खाने के लिए ना अच्छी चीज़ समझा जाता है। और इसके अलावा बटन जो इंडस्ट्री है उसमें इन जो मोलस्क है इनके शेल्स को यूज़ करके बटन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी पर्ल्स हैं, आपको पता है लड़कियां पर्ल्स का उनको कितना शौक होता है, तो ये सारी ऑयस्टर्स जो हैं सीपीओ से पर्ल्स मिलते हैं। तो ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई। अगर ये आ जाए तो आप ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी आपने इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह याद करना है। अच्छा, लास्ट इन्वर्टिब्रेट्स का फाइलम इकाइनोडर्मेटा डिस्कस करते हैं। इन्हें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो कांटों की तरह जाहिर होती है कि जैसे उसके ऊपर कांटे हैं। 5000 से ज़्यादा स्पीशीज़ और सारी की सारी मैरीन और समंदर की तह में रहती हैं। स्टार फिशेज़ वगैरह इधर से बिलोंग करती हैं। बॉडी के ऊपर एक एपिडर्मिस मौजूद होती है जो बहुत डेलिकेट होती है। अब इनका जो स्केल्टन है, इनका जो ढांचा है वो इनकी मेसोडर्म ने बनाया होता है और वो बॉडी के अंदर होता है, तो इसीलिए आप इसको एंडोस्केल्टन कहते हैं। और वो कैल्केरियस होता है, यानी वो कैल्शियम ने का बना होता है, और कभी कभी उसके ऊपर कांटे भी मौजूद होते हैं। काइनोडर्म से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये आप याद रखिए कि जो एडल्ट काइनोडर्म होती है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और इनकी जो लोअर सर्फेस है यानी वो इनकी बॉडी की सर्फेस जो ज़मीन की तरफ है उसके ऊपर इनका माउथ होता है, और जो ऊपर की तरफ होती है वो इनकी एनस होती है, इसे एबोरल सर्फेस कहते हैं। ठीक है, ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। काइनोडर्म्स जो हैं वो मैरीन होते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो बॉटम पे जो यानी तह है समंदर की वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनके जो लार्वल फॉर्म है उनके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट है कि लार्वे इनके जितने होते हैं वो सब के सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब इनमें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये इनकी स्पेशल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्टेशन है। जैसे यहाँ पे ना एक इनका ये लार्वा बना हुआ है या ये लार्वा बना हुआ है, तो इनको आप देखें तो आप यूँ 2 बराबर हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से। लेकिन अगर आप इस अडल्ट को देखें, जैसे ये बड़ी होकर एक स्टार फिश बन गई है, तो यहाँ पे जो है आप किसी भी प्लेन से गुजारेंगे तो भी ये क्या हो जाएगी कि बराबर हिस्सों में तकसीम। आपको पता ना रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री के बायलेटरल में जस्ट एक प्लेन जो है वो क्या करेगा, इनको वो गुजरेगा तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। लेकिन रेडियल में क्या होता है कि किसी भी एंगल से प्लेन गुजरे, बस सेंटर से वो गुजरना चाहिए, तो वो इनको मिरर इमेजेस में चेंज कर देगा। अगर इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो कुछ बिस्किट की तरह होते हैं, जैसे केक अर्चन है, स्टार फिश है जो छोटे होते हैं, उनके आर्म्स होते हैं 5, और सी अर्चन ग्लोबुलर होते हैं, स्टार शेप लॉन्ग आर्म वाले ब्रिटल स्टार होते हैं, और सेंट्रल डिस्क इनमें देखिए प्रेजेंट होती है, सेंट्रल डिस्क, और उससे यूं करके आर्म्स निकल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद बॉडी के बाद आगे के काइनोडर्म के कुछ एक यूनिक करेक्टर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है। वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स ट्यूब का सिस्टम है, और ट्यूब जो है वो इनकी आर्म्स और में फैली होती हैं, और आगे उनके ट्यूब फीड लगे होते हैं जिनके अंदर से पानी गुजर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये वाटर इनका जो है ना वो कैनाल सिस्टम है। ये इस तरह करके ट्यूब्स जो हैं इनकी आर्म्स में फैली होती हैं, और इसके आगे यूँ ये आप देखें तो ट्यूब फीड लगे हुए हैं। यहाँ पे ये एक ट्यूब फीड जो है ना इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक इनका ट्यूब फीट है, ये इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। और ये जो ट्यूब फीट है इसके ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं, जिसके ज़रिए पानी जो है वो इनकी बॉडी में एंटर होता है। ज़्यादातर ये मोटाइल होते हैं, ट्यूब फीट के ज़रिए ये मूव कर रहे होते हैं। ये थोड़ी बहुत इनमें बातें हैं, और इसके अलावा इनमें बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है। कोई अच्छा डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इनमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, और सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं। 2 तरह के लार्वा, बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लार्वा जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के दोनों बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे होते हैं। रीजनरेशन की इनमें प्रॉपर्टी है कि इनकी बॉडी का अगर एक सेगमेंट कहीं से टूट गया है तो वो दोबारा उसको खुद से बना लेते हैं, लॉस्ट ऑर्गन्स को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि जितने फाइलम्स हमने पीछे पढ़े हैं उनकी निस्बत काइनोडर्म्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो उनमें अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो इतने वेल डेवलप नहीं है, फिर भी हमने इसको एंड पे रखा है। एंड पे तो वो चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप होती है। उसकी रीज़न क्या है कि ये इतनी वेल डेवलप भी नहीं है, फिर भी हमने इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रख दिया है। वो इसलिए क्योंकि इनकी करैक्टर कॉर्डेट्स के साथ मिलते जुलते हैं। कॉर्डेट्स कौन है? हम कॉर्डेट्स हैं,
यानी जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके साथ इनके कुछ करेक्टर मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर रिजेंबलेंस ऑफ अकाइनोडर्म्स विद कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और अकाइनोडर्म्स में कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। पहली बात है रेडियल क्लीवेज। अगर आपने वो ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम वाला लेक्चर लिया हो तो उसमें याद होगा कि मैंने रेडियल क्लीवेज बताया था वो क्या है, कि इनके एम्ब्रियो जो है उन दोनों में रेडियल क्लीवेज मौजूद होती है। सेकेंडली इनमें जो ब्लास्टोपोर है वो एनएस बनाता है पहले, यानी ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस इस तरह हैं जिनमें फास्फोक्रिएटिन है, जो दोनों गाइनोडर्म और कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं। अगर आप गाइनोडर्म्स की एग्जांपल की बात करें तो स्टारफिश, सी अर्चन, केक अर्चन, सी क्यूकम्बर और ब्रिटल स्टार वगैरह इसमें आते हैं। अब वही बात कि इनकी एफिनिटीज़, इनकी रिजेंबलेंस जो हैं वो इन्वर्टिब्रेट है हालांकि, लेकिन इन्वर्टिब्रेट से ये इतने मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं, जैसे अभी आपने हम इस फाइलम को पढ़ रहे हैं तो ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और कॉर्डेट्स जो हैं वो एक और जो है ना आगे ग्रुप हम पढ़ेंगे। तो उन दोनों के इनकी कुछ हेमिकॉर्डेट्स होते हैं जिनके करेक्टर जो इन दोनों के दरमियान आते हैं, कुछ करेक्टर उनके कॉर्डेट्स से और कुछ जो है वो इनके इन्वर्टिब्रेट्स से मिल रहे होते हैं। तो इनके जो काइनोडर्म्स हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स की निस्बत हेमिकॉर्डेटा से ज़्यादा बिलोंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा उनसे मिलते जुलते हैं। जैसे कि कॉमन फीचर्स हैं कि दोनों में सिलोम मौजूद है, दोनों में ब्लास्टोपोर जो है वो एनएस के तौर पे, यानी दोनों ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, दोनों में ये जो है ना मीजोडर्म डिराइव करती है। ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं जो मैंने आपको ड्यूट्रोस्टोम के पढ़ाए हुए हैं। तो सारे हेमिकॉर्डेट्स भी ड्यूट्रोस्टोम है और काइनोडर्म्स भी जो हैं वो ड्यूट्रोस्टोम है। और अबव रिजेंबलेंस में आपने देखा कि ये जो इतनी रिजेंबलेंस इन दोनों में पाई जाती है वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ना ही इस वजह से कि उनका कोई रहना सहना एक जैसा है इसलिए वो एक जैसे हो गए, बल्कि ये शो करता है कि काइनोडर्म्स और ये जो हेमिकॉर्डेट्स फाइलम है इसके ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कि पुराने वक्तों में इनके जो आबाओ अजदाद हैं उनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक हो, तो इस वजह से उनमें अब जो है ना ये इतनी सिमिलैरिटी डेवलप हुई है, तो इसीलिए इसको सबसे क्लोज रखा गया है फाइलम कॉर्डेटा के। तो ये थे जी आपके काइनोडर्म्स।